देश में सबसे ज्यादा समय तक वंशवाद कहाँ हावी रहा? आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर में। आजादी के कुछ सालों के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में वंशवाद ऐसा हावी हुआ कि आज तक इसका सिक्का जम्मू कश्मीर में बोल रहा है। इस बार भी विधानसभा चुनाव में जम करके वंशवाद हो रहा है। नेताओं के बेटे बेटियों को दिल खोल करके टिकट बांटे गए। दोनों पार्टियों ने अपने अपने नेताओं के परिवार वालों को जमकर टिकट दिए हैं। आपको कश्मीर में वंशवाद की नई जो पौधा है वो दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट के जरिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों की सूची जारी कर रही हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प है एक बार फिर परिवारवाद का हावी होना। 10 साल बाद हो रहे चुनाव में परिवारवाद की राजनीति चरम पर जाती दिख रही है। दरअसल अब तक जितने भी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, इस सूची में पुराने कद्दावर नेताओं के परिवार से चुनाव लड़ने वाली नेताओं की भरमार है। वंशवाद की राजनीति देश के लोगों के लिए सबसे बड़ा चर्चा का विषय रही है। अगर देखा जाए तो वंशवादी राजनीति की शुरुआत जम्मू कश्मीर से होती है, जहां दो परिवारों अब्दुल्ला और मुफ्ती ने दशकों से सार्वजनिक जीवन पर दबदबा बनाए रखा। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने पुराने सिपहसालारों के बेटे बेटियों पर भी खूब दांव लगाया। इनके कंधों पर अपने प्रभावशाली माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। अब्दुल्ला परिवार की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या मुफ्ती परिवार की पीडीपी, दोनों ही दलों ने जम्मू कश्मीर की सियासी फैमिली से आने वालों को दिल खोल कर टिकट बांटे हैं। अकेले नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही बात करें तो पार्टी के 2 दर्जन से अधिक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई न कोई कभी न कभी विधायक, मंत्री या पार्टी का बड़ा चेहरा रहा है। सबसे पहले बात करें पीडीपी की तो महबूबा मुफ्ती अपनी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को आगे बढ़ाने जा रही हैं। पीडीपी के गढ़ बिजबहरा से इल्तिजा चुनाव लड़ रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर हिलाल अकबर लोन सोनावारी से मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर और जम्मू कश्मीर के कद्दावर नेता अकबर लोन के बेटे हैं बिलाल लोन। पूर्व मंत्री सांसद मोहम्मद शफी के बेटे सज्जाद शफी भी उरी से मैदान में हैं। पूर्व मंत्री और स्पीकर अली मोहम्मद नाइक के बेटे मोहम्मद रफीक नाइक त्राल से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सांसद गुलाम रसूलकर के बेटे इरशाद रसूलकर सोपोर से एनसी प्रत्याशी हैं। सांसद मियां अल्ताफ अहमद के बेटे हैं मियां मेहर, जो कि एनसी के प्रत्याशी हैं कंगन से। पूर्व नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक सादिक अली के बेटे तनवीर सादिक भी जादिवल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में हमेशा से परिवारवाद हावी रहा है। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद इस परिवारवाद के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जम्मू कश्मीर का प्रमुख राजनीतिक परिवार अब्दुल्ला फैमिली है, जिनकी 3 पीढ़ियों में कम से कम 4 मुख्यमंत्री रहे हैं। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब्दुल्ला परिवार के बाद कश्मीर में कोई दूसरा ताकतवर राजनीतिक परिवार है तो वो है मुफ्ती फैमिली। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। मोहम्मद सईद पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी रहे। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हुआ तो पार्टी की कमान उनकी बेटी ने संभाली, महबूबा मुफ्ती ने। पार्टी ने उन्हें पिता की जगह मुख्यमंत्री पद पर भी नियुक्त किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा मुफ्ती के बाद अब इल्तिजा मुफ्ती परिवार की तीसरी पीढ़ी हैं, जो सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगी। इस चुनाव में शायद सभी नए उम्मीदवारों में इल्तिजा मुफ्ती सबसे हाई प्रोफाइल हैं। कई राजनीतिक मुद्दों पर वो अपने विचार पहले से रखती आई हैं। इल्तिजा अपनी मां के लिए मीडिया एडवाइजर के तौर पर भी काम करती रही हैं। इल्तिजा पहले ही कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की बिजबहरा सीट से नामांकन भरा है। उनके लिए पारिवारिक सीट बचाना भी कोई कम चुनौती नहीं है।
उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के बशीर अहमद वीरी जोरदार टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी ने जिन नेताओं के बच्चों को टिकट दिया उनमें अनंतनाग सीट से पीडीपी उम्मीदवार महबूब बेग के पिता मिर्जा अफजल बेग कद्दावर नेता रहे हैं। पीडीपी ने शोपिया सीट से यावर शफी बंदे को टिकट दिया। यावर शफी मोहम्मद शफी बंदे के पुत्र हैं। यावर के दादा अब्दुल मजीद बंदे शोपिया से 2 बार विधायक रहे हैं। आगा सैयद मुंतजर को पीडीपी ने बडगाम सीट से चुनाव में उतारा। आगा सैयद मुंतजर अंजुमन शरीशियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन अल मुसवी के बेटे हैं। पीडीपी ने त्राल विधानसभा सीट से मोहम्मद रफीक नाइक को उम्मीदवार बनाया। मोहम्मद रफीक नाइक अली मोहम्मद नाइक के बेटे हैं। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला नाम हिलाल अकबर लोन का आता है, जो सोनावारी सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर पूर्व सांसद अकबर लोन के बेटे हैं। इसके बाद सलमान सागर हैं, जिन्हें हजरत बल से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चुनावी मैदान में उतारा है, जो पूर्व मंत्री अली मोहम्मद सागर के बेटे हैं। कंगन सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां मेहर अली सियासत में मियां परिवार की चौथी पीढ़ी हैं। इनका काफी पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। मेहर के पिता मियां अल्ताफ नेशनल कॉन्फ्रेंस से सांसद हैं। उनके दादा मियां बशीर अली भी कंगन से विधायक रहे हैं। बशीर के पिता मियां निजामुद्दीन अली ने भी कंगन सीट का विधानसभा में प्रतिनिधित्व किया था। कुल मिलाकर एनसी हो या पीडीपी, परिवारवाद की नई पौधी लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विकास में अभी नई पीढ़ी कितना योगदान करती है और कितना अपने आप को साबित करके दिखाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।